सिदरतुल मुंतहा आसमान पर मौजूद एक ऐसा दरख्त जिससे आगे फरिश्तों को भी जाने की इजाजत नहीं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अलावा हजरत जिब्राईल अलैहिस्सलाम भी सिदरतुल मुंतहा से आगे नहीं जा सके। सिदरतुल मुंतहा का जिक्र हमें वाक़या इसरा और मेराज में मिलता है। इसरा और मेराज एक रात के सफर के दो हिस्से हैं जो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक ही रात में किए थे। जब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीना से बुर्राक की पुष्ट पर बैठकर मस्जिद अल अक्सा का सफर किया, उसको इसरा कहते हैं। उसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत जिब्राईल अलैहिस्सलाम के साथ आसमानों का सफर किया, उसको मेराज कहते हैं। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब हजरत जिब्राईल अलैहिस्सलाम के साथ छठे आसमान पर पहुंचे तो जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इरशाद फरमाया कि अब इससे आगे जाने की मेरी हद नहीं। अगर वो उस मुकाम से आगे गए तो उनके पर जल जाएंगे, पर इसी मुकाम को सिदरतुल मुंतहा कहते हैं। अब ये दरख्त कैसा है, कौन से आसमान पर है, इसकी खुसूसियात क्या हैं? आज के अपने इस वीडियो में कुरान और हदीस के साये में इन्हीं चीजों को देखने की कोशिश करेंगे इंशाल्लाह। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को बगैर स्किप किए मुकम्मल देखें। छोटा सा वीडियो है जो आपकी जानकारी में मजीद इजाफा करेगा। तो शुरू करते हैं आज का अपना वीडियो। सिदरा के मायने पेड़ के हैं, यानी दरख्त के। सिदरतुल मुंतहा का जिक्र कुरान पाक में 4 मरतबा आया है। ये वही दरख्त है जिसके बारे में रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया है कि इसकी जड़ें छठे आसमान पर और शाखें 7वें आसमान पर हैं। ये एक बेरी का दरख्त है। इसके फल मटके जैसे और इसके ऊपर सोने से बने परवाने मंडराते हैं। इसके रंग ऐसे हैं जिनको मैं बयान नहीं कर सकता। इस दरख्त का जिक्र 1 मरतबा सूरे सबा में, 2 मरतबा सूरे नजम में और 1 मरतबा सूरे वाक़िया में हुआ है। उलमाओं के नजदीक सिदरतुल मुंतहा वो मकाम है जहां रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हजरत जिब्राईल अलैहिस्सलाम की दूसरी मुलाकात हुई। हमारे लिए ये जानना बड़ा ही मुश्किल है कि इस आलम मादे की आखिरी हद पर वो बेरी का दरख्त कैसा होगा और उसकी हकीकी नोहियत और कैफियत क्या है। बहरहाल वो कोई ऐसी चीज है जिसके लिए इंसानी जुबान में सिदरा से बेहतरीन लफ्ज और कोई नहीं था। इसलिए कुरान पाक जो अल्लाह की तरफ से नाजिल हुई आखिरी आसमानी किताब है, उसमें अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उसको सिदरा का नाम दिया है। उर्दू और इंग्लिश के मुफस्सिरीन ने कुरान में सिदरा को ज्यादातर बेरी का दरख्त बताया है। मौलाना शब्बीर अहमद उस्मान ने लिखा है कि सिदरतुल मुंतहा के बेरी के दरख्त को दुनिया की बेरियों के दरख्त पर कयास ना किया जाए और ये अल्लाह ताला ही जानता है कि वो किस किस्म की बेरी होगी। वो आगे फरमाते हैं कि जो आमाल वगैरह वहाँ से उतरते हैं उन सब की मुंतहा वही है। तफसीर हक्कानी में सिदरा को कुछ यूं बयान किया गया है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह रब्बुल इज्जत को सिदरा के पास देखा। सिदरा जो जन्नतुल मावा के पास है वो कोई दुनिया का दरख्त नहीं बल्कि सूफिया इकराम के नजदीक सिदरा से मुराद रूह आजम है जिसके ऊपर कोई और मर्तबा नहीं है। मौलाना हक्कानी के नजरिए में जिस तरह हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के लिए एक दरख्त पर तजल्ली हुई थी, ठीक उसी तरह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जन्नत में उस दरख्त की सूरत में तजल्ली हुई थी जो तमाम अरवाह की जड़ है। मौलाना अब्दुल माजिद दरियाबादी ने लिखा है कि सिदरतुल मुंतहा उस आलम के दरमियान में एक नुक्ता है जहाँ से मलाइका आलम बाला के अहकाम जमीन पर लाते हैं और यहाँ के आमाल की डिटेल वहाँ पहुँचाते हैं। सूरे वाक़िया की तफसीर फरमाते हुए मौलाना लिखते हैं कि बाज़ मुफस्सिरीन की राय में सिदरा से मुराद बेरी नहीं बल्कि एक और उम्दा दरख्त है जो कि इंसानी अकल से परे है। सिदरतुल मुंतहा का जिक्र बहुत सी अहदीस में मौजूद है। एक हदीस के मुताबिक रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मुझे दिखाया गया सिदरतुल मुंतहा जो 7वें आसमान के इख्तिदाम की निशानदेही करता है और मैंने वहाँ एक अजीम रोशनी देखी। कुछ रिवायत के मुताबिक सिदरा 7वें आसमान के ऊपर अर्शे इलाही के दाएं जानिब एक दरख्त है जो फरिश्तों की इंतहाई हद है। बाज़ रिवायत के मुताबिक सिदरतुल मुंतहा तूबा के दरख्त की तरह है। मोहम्मद रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हदीस मेराज में भी इसका जिक्र किया है कि जब उन्हें जिब्राईल अलैहिस्सलाम आसमान पर ले गए, एक के बाद दूसरे, दूसरे के बाद तीसरे, इसी तरह छठे आसमान तक ले गए तो मेरे सामने सिदरतुल मुंतहा जाहिर की गई। उसके फल मटकों की तरह थे और उसके पत्ते हाथी के कान जैसे। मुफस्सिरीन ने लिखा है कि सिदरतुल मुंतहा एक ऐसा दरख्त है जिसके तने की चौड़ाई 72 साल के सफर के बराबर है। एक बेहतरीन सवार इसकी शाखाओं के साए में 100 साल तक सफर कर सकता है।
एक हदीस में रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया है कि सिदरतुल मुंतहा की जड़ों से 4 दरिया निकलते हैं, जिनमें से 2 दरिया जन्नतुल मावा में जाते हैं और 2 दरिया जमीन पर दरियाए फरात और दरियाए नील हैं। अब छठे आसमान यानी सिदरतुल मुंतहा की जड़ों से दरियाए फरात और दरियाए नील किस तरह से जमीन पर आते हैं, किस तरह से इनका पानी जमीन पर आता है, इस सब को जानने के लिए आप हमारी नेक्स्ट वीडियो का इंतजार करें। बाकी तमाम हदीस और बयानात की रोशनी में मुफस्सिरीन और उलमाओं की ये राय है कि सिदरतुल मुंतहा इंसानी अकल से परे वो मकाम है जिसके आगे बस नूरे इलाही है।